मार्क्सिज्म की हमारी पूरी सीरीज चल रही है। हमने बोurgeoisie डिस्कस कर लिया, कैपिटलिज्म डिस्कस कर लिया, प्रोलेटरिएट डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, बोurgeoisie होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, प्रोलेटरिएट होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। बोurgeoisie प्रोलेटरिएट से बहुत सारा काम करवाते हैं, उनकी स्किल्स को यूज करते, गुड्स का प्रोडक्शन करवाते हैं और उनसे जितने भी प्रोडक्शन से उनके पास पैसे आते हैं वो सारे बोurgeoisie के पास जाते हैं। एट द सेम टाइम वो क्या करते हैं, बोurgeoisie वर्कर्स को कम वेजेस पे करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पैसा सेव होता है वो सारा पैसा बोurgeoisie के पास एज प्रॉफिट चला जाता है। तो ये जो पैसा होता है हम इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। मार्क्सिस्ट की सरप्लस वैल्यू की पूरी थ्योरी हम आगे डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स की मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक थ्योरी में सरप्लस वैल्यू एक सेंट्रल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है और वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से होता है। उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन प्रोसेस वर्कर्स की लेबर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो वैल्यू वर्कर क्रिएट करता है उसका पूरा बेनिफिट उसे नहीं मिलता। जब वर्कर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करता है वो अपनी लेबर के थ्रू गुड्स प्रोड्यूस करता है। इन गुड्स की मार्केट वैल्यू यूजुअली उस वेजेस से बहुत ज्यादा होती है जो वर्कर को दी जाती है। वर्कर को सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी या वेजेस मिलती है, लेकिन वर्कर जो टोटल वैल्यू क्रिएट करता है उसका एक बड़ा हिस्सा कैपिटलिस्ट के पास प्रॉफिट के रूप में चला जाता है। वर्कर के लेबर से क्रिएट हुई टोटल वैल्यू और उससे मिलने वाली वेजेस के बीच जो डिफरेंस होता है उसे मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सरप्लस वैल्यू ही कैपिटलिस्ट प्रॉफिट का मेन सोर्स होती है। कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के मींस का ऑनर होता है, इसलिए वो वर्कर की लेबर का यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करवाता है और मार्केट में उन गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न करता है। वर्कर को सिर्फ इतना वेज दिया जाता है जितना उसकी बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, जबकि उसकी लेबर से जनरेट हुई एक्स्ट्रा वैल्यू कैपिटलिस्ट के पास चली जाती है। इसी प्रोसेस को मार्क्स ने कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मेन मैकेनिज्म बताया है। मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर सरप्लस वैल्यू पर बेस्ड होता है। कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को एक्सपेंड करता है, वर्किंग आवर्स बढ़ाता है और वेज को लो कर देता है। इस तरह वर्कर ज्यादा लेबर प्रोवाइड करते हैं और कैपिटलिस्ट ज्यादा सरप्लस वैल्यू अर्न करते हैं। इसी वजह से कैपिटलिज्म में वर्कर और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सरप्लस वैल्यू सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये कैपिटलिज्म की इनइक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट को समझने का एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी कभी कभी इस कॉन्सेप्ट का इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है, जब क्रिटिक्स लिटरेचर में लेबर, क्लास इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की थीम्स को एनालाइज करते हैं। होप आपको सरप्लस वैल्यू अच्छे से समझ आ गई है। होप आपके लिए ये पूरी मार्क्सिज्म की जो सीरीज चल रही है वो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।